नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कर्मयोगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज 3 कॉन्सेप्ट्स एट ए। आज का है एपिसोड नंबर 12, जहां पे हम तीन मेजर चीजें डिस्कस करेंगे। एक एड ऑन कॉन्सेप्ट, एक स्कॉलर जिसका नाम है डब्ल्यू आई थॉमस, एक हरोल्ड गैरीफिंकल का एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी, और एक डेलिक्वेंसीज क्या है। क्योंकि रिसेंटली आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, आज से 5-7 दिन पहले एक न्यूज आई थी जहां पे पर्टिकुलर पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल मान, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो फायरिंग हुई थी उसके अंदर पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल माना गया था उस फायरिंग के लिए कि उन्होंने बच्चों को उसने बच्चे को इग्नोर किया, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ द सिचुएशन। डब्ल्यू.आई. थॉमस ने एक टर्म कॉइन किया जिसका नाम है डेफिनेशन ऑफ सिचुएशन। वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट स्कूल। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट वही जो नॉर्मली आप जीएच मीड के नीचे पढ़ते हो, बट यस, जीएच मीड वाज नॉट अ प्योर सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट बिकॉज दिस पर्सन लार्जली he died before even the term in 1939 the term was coined, and 1931 or 32 GH Mead lost his life. डब्ल्यू.आई. थॉमस एक सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट के फाउंडर माने जा सकते हैं। कॉइंड दी अफोरिज्म। अफोरिज्म मतलब टर्म नहीं है तो एक अफोरिज्म है। इफ मेन डिफाइन सिचुएशन एज रियल, दे आर रियल एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो वुड बी रियल। तो अगर मैं बोलूं कि ये रस्सी है, मैं मानता हूं ये रस्सी है, तो फिर ये रस्सी ही है, क्योंकि मेरे लिए इसके कॉन्सिक्वेंसेज रस्सी जैसे ही होंगे। कि मैं सपोज छत से नीचे उतर रहा हूं तो इसको रस्सी समझ के उतरूंगा, गिरूंगा या नहीं गिरूंगा सेकंड स्टोरी, बट मैं उतरूंगा इसी को रस्सी समझ के। फिर तो अगर लोग मानते हैं जो चीज है वो रियल है, तो देयर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी वैसे ही रियल होने वाले हैं। हिज पॉइंट वाज दैट इफ यू विश टू अंडरस्टैंड एक्शन, ये कहना ये चाहते थे कि अगर किसी भी एक्शन को पढ़ना है तो उसके लिए उस एक्शन पे इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, उस एक्शंस के मीनिंग क्या है लोगों के लिए उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो कई बार हम देखते हैं कि यार ये कैसी नौटंकी चल रही है, आज के जमाने में ये कौन, तो वो देखने में लग रहा है इंसेन है, लेकिन उस विचक्राफ्ट के मोटिव्स को या फिर उस अंडरस्टैंडिंग्स को समझेंगे तो दैट विचक्राफ्ट में लार्जली लुक रियल, गुड, अंडरस्टैंडेबल और प्रैक्टिकल एज वेल। What matters is the subjective reality of the actor, not the objective behavior. तो मैं लिख रहा हूं वो एक्शन मैटर नहीं करता, मैं क्यों लिख रहा हूं, वो सब्जेक्टिव एस्पिरेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। कि शायद बच्चों को पीपीटी से बेटर समझ में आ सकता है, शायद या हैंड रिटन से ज्यादा बेटर समझ में आ सकता है। इफ आई रन फ्रॉम माई हाउस शाउटिंग फायर, ध्यान से सुनना, द रीजन इज नॉट द हाउस इज ऑन फायर, इट इज दैट आई बिलीव इट्स ऑन फायर। मेरा मानना है इसलिए मैं भाग रहा हूं। So if people believe that things are real, their consequences would also be real. और ये चीज नॉर्मली हम बहुत बार आए दिन यूज करते हैं जब ड्रामेटोलॉजिकल थियरी आ सकती है। तो डेफिनेशन ऑफ सिचुएशन के लिए बी प्रिपेयर्ड इन सोशियोलॉजी। नेक्स्ट इज डिग्रेडेशन सेरेमनी। ये हरोल्ड गैरीफिंकल ने कॉइन किया था, एथ्रोमेथोडोलॉजिस्ट है। कहना क्या चाहते हैं, एक सिंपल तरीके से और भाषा में समझाऊं तो कई बार हम क्या बोलते हैं कि चेहरा काला, चेहरे पे काली पोत के घुमाया गया, गधे पे बैठा के घुमाया गया। पुरानी वाली पिक्चर्स के आज के अंदर तो ह्यूमन राइट वाले झंडे उखाड़ लेंगे, उठा लेंगे अगर मूवी में डाला, तो पहले से ही दिखाया जाता था। ये होती है डिग्रेडेशन सेरेमनी, जहां पे आपके ओल्ड सेल्फ को खत्म किया जाता है। इन्होंने रिफॉर्मेटिव सेंटर्स पढ़े और बताया कि जेल के अंदर जो यूनिफॉर्म्स है, जो रेगुलेशंस है, जो बर्तन परात या वो कुछ एक टम्बलर मिलता है, वो सारी की सारी आपको बताते हैं कि अब आप वो नहीं हो जो सोच रहे हो, अब आप ये हो। ये डिग्रेडेशन सेरेमनीज कई बार इंपॉर्टेंट होती है सो दैट द पर्सन कैन लार्जली एडजस्ट इटसेल्फ टू दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। तो डिग्रेडेशन सेरेमनीज का भी बहुत अच्छा सा सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग्स है। इट मे लुक डेरोगेटरी बट समटाइम्स दोज एस्पेक्ट्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू लार्जली मेक यू अंडरस्टैंड योर प्रेजेंट इन कंपैरिजन टू योर पास्ट। डेलिंक्वेंसी, अब एक होता है क्राइम, एक होता है डिविएंट, बीच में आता है डेलिंक्वेंसी। सीरियस, नॉन सीरियस, समवॉट सीरियस और नॉन सीरियस की कॉम्बिनेशन। लिटरली मीनिंग इसका क्या है, मिसडीड और नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, कि आप ड्यूटी नेग्लेक्ट कर रहे हो। शायद वो ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट ने माना कि पेरेंट्स की डेलिंक्वेंसी के कारण वो चाइल्ड की डेलिंक्वेंसीज रही है, इसलिए वो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए।
द टर्म, शायद 10 साल की सजा भी हुई थी। द टर्म इज समटाइम यूज्ड सिंपली एज अ सिनोनिम फॉर क्राइम। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इसे सिनोनिम मानते हैं हम क्राइम का या डिवियंस का, बट इट इज बेटर टू रेफर टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ रूल ब्रेकिंग दैट फॉल्स समवेयर बिटवीन डिविएंट एंड क्राइम। नॉर्मली डिविएंट और क्राइम के बीच में आता है, इसीलिए जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स बोलते हैं हम, या डेलिंक्वेंसीज बोलते हैं। क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजिस्ट बोलते हैं कि साहब माँ के पेट से कोई डेलिक्वेंट नहीं पैदा होता है, रेदन उसको समाज बनाता है। इसको समझने के लिए एक चीज और लिखी है मैंने यहाँ पे, डेलिक्वेंट सब कल्चर। जैसे किसी भी कल्चर को सीखा जाता है वैसे ही डेलिक्वेंट कल्चर्स को, सब कल्चर्स को भी सीखा जाता है। सब कल्चर क्या होता है? नॉर्मली एक लार्जर सोसाइटी का कल्चर है, कुछ ग्रुप का अपना एक कल्चर होता है जो इस लार्जर सोसाइटी के कल्चर से कॉन्ट्रडिक्ट करता है। आई मीन दे आर इन कॉन्ट्रडिक्शन। The term describes a group which shares norms and values at odds with the rest of society. Becoming delinquent was a social process, pretty much like becoming anything. So, just like women are made women through social process, delinquents are also made through a social process. It's not that they are biologically determined. The subculture was seen as a solution to the low state. और ये सब कल्चर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि अपनी लाइफ को बेहतर जीने के लिए ऑस्कर लिविस ने सब कल्चर थियरी ऑफ पॉवर्टी, कल्चर ऑफ पॉवर्टी बताया था कि किस तरीके से पुअर जो होते हैं अपना ये कल्चर डेवलप कर लेते हैं उस पॉवर्टी को सूट करता है या उस पॉवर्टी में, ताकि वो जिंदा रह सके। इसलिए शायद डेलिंक्वेंसी आती है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डेलिंक्वेंट सब कल्चर। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है? नॉर्मली ये वर्ड आए दिन पेपर में आता है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ लेना यहाँ पे। इट सिग्निफाइज अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन में भी बदलाव, एसोसिएटेड विद द शिफ्ट फ्रॉम एग्रेरियन टू इंडस्ट्रीज। अब ये अगर लिटरल डेफिनेशन लगाई जाए तो इंडिया के अंदर ये देखने में सेकेंड पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है बहुत हद तक। हमारी पॉपुलेशन के अंदर तो चेंज आई, यंग डोमिनेट कर रही है, बट कहीं ना कहीं क्या ये शिफ्ट एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल या फॉर दैट मैटर पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी हुई? दैट इज समथिंग विच यू कैन डिबेट, डिस्कस और थिंक ऑन। इस तरीके से अगर आपको सोशियोलॉजी को थोड़ा सा और डीपली पढ़ना है, देन द बैच ऑफ सोशियोलॉजी स्टार्ट्स फ्रॉम 30th of April। डू ज्वाइन दिस बैच। यही रियलिटी में इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए सो दैट आपके आंसर्स में वो क्लियरिटी झलके, एक एक टर्म, मीनिंग, एप्लीकेशन। दिस इज एक्चुअली what makes sociology. This is actually what differentiates sociology from others, क्योंकि इतनी डेप्थ ऑफ क्लियरिटी होने से एक एक टर्म